आज हम पढ़ेंगे बाइबल का सर्वेक्षण। तो आज सबसे पहले हम ओनली यहाँ पे बाइबल का सर्वेक्षण का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे अभी फ़िलहाल आज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बाइबल का सर्वेक्षण है ना, बाइबल का सर्वेक्षण जो है यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल के अच्छे सार सर्वेक्षण को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। बाइबल दो नियमों में बटा हुआ है। पहला नियम जो है नया नियम है और दूसरा पुराना नियम है। तो दोनों नियमों में पुस्तकें लगभग 66 पुस्तकें हैं, ठीक है, दोनों नियमों में। और यहाँ पे करीबन अध्याय जो है यहाँ पे 1189 अध्याय है और उसके बाद यहाँ पे 31,173 वचन है इसमें। और यहाँ पर 7,73,692 शब्दों से मिलकर बनी है बाइबल की विभिन्न पुस्तकें और विभिन्न विषयों ऊपर चर्चा करती है, विभिन्न पाठकों के लिए संबोधित किए गए हैं। बाइबल की पुस्तकें लगभग 40 विभिन्न लोगों के द्वारा लिखा गया है। 1500 वर्षों की अवधि में लिखी गई है यह बाइबल। इस कारण बाइबल के एक सार सर्वेक्षण की प्राप्ति के ऊपर कार्य करना एक मुख्य उद्गम है। ठीक उस समय पवित्र आत्मा बाइबल का प्रेरित करने वाला लेखक था। उतना समय प्रेरित करने वाला लेखक था। परमेश्वर ने उसे वचन को शोषित किया और उसे भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को उसके वचन को लिखने के लिए उपयोग में लाया। जिस प्रकार से दूसरा तीमुथियो यहाँ पे 3 का 16 और 17 आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और उसके बाद दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय का 21 पद यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसके अतिरिक्त वे सबों के भीतर जिन्होंने अपने विश्वास को यीशु मसीह में रखा है पवित्र आत्मा का वास है। रोमियो 8 का उसका 9 और उसके बाद पहला कुरिन्थी उसका 12 का 13 पद को पढ़ने से हमें पता चलता है पवित्र आत्मा बाइबल को समझने में हमारी सहायता करने की इच्छा रखता है। पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय 10 से जब हम 16 पढ़ेंगे तो हमको वहाँ पे समझ में आता है, ठीक है। अब बाइबल सार सर्वेक्षण के इस खंड में हमारा उद्देश्य बाइबल के प्रत्येक पुस्तक की मूल पृष्ठभूमि को प्रदान करना है। बाइबल की प्रत्येक पुस्तक के लेखक, लेखन तिथि, लेखन उद्देश्य और कुंजी वचन और एक संक्षिप्त सार दिया गया है। हम बड़ी ईमानदारी से यह आशा करते हैं कि बाइबल के सारे सार सर्वेक्षण का यह खंड आपको बाइबल को उत्तम रीति से समझने में सहायता प्रदान करेगा और आपको गहन तरीके से बाइबल का अध्ययन करने में उत्साहित करेगा। तो आइए हम बाइबल का सर्वेक्षण शुरू करने से पहले और भी कुछ बातों को देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि पुराने नियम का सर्वेक्षण है ना। अब पुराने नियम का सर्वेक्षण करते हैं तो पुराने नियम का सर्वेक्षण का थोड़ा सा यहाँ भी इंट्रोडक्शन और है। पुराने नियम को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पंच ग्रंथ 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पंच ग्रंथ कौन है? अब यहाँ पे हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण तक, है ना, ये पंच ग्रंथ है। फिर उसके बाद इतिहास की पुस्तकें। अब इतिहास की पुस्तकें जो है यहोशू से लेकर के एस्तर तक। फिर उसके बाद काव्यात्मक पुस्तकें अय्यूब से लेकर के श्रेष्ठ गीत तक। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं बड़े भविष्यवक्ता यशायाह से लेकर के दानियल तक। और फिर उसके बाद छोटे भविष्यवक्ता होशे से लेकर के मलाकी तक। देखिए 5 भागों में हमने क्या किया, विभाजित किया है। पुराने नियम लगभग 1400 ईसा पूर्व, लेखक ये ईसा पूर्व से पहले था और 400 ईसा पूर्व तक लिखा गया था। अब पुराना नियम मूल रूप से इब्रानी भाषा में लिखा गया था। पुराना जो नियम था उसको मूल रूप से इब्रानी भाषा में लिखा गया था। अब जिसमें कुछ भाग अरामी भाषा भी था और इब्रानी भाषा एक ही अनिवार्य रूप से परिवर्तित रूप में लिखी गई है, ठीक है। और पुराने नियम मूल रूप से परमेश्वर और इजराइल जाति के मध्य पाए जाने वाले संबंध का निपटारा करता है। पुराना नियम जो था मतलब ये जो है किस विषय में बताता है इसके बारे में बताया जा रहा है।
तो परमेश्वर और इज़राइल के बीच में मध्य में संबंध को निपटारा करने के लिए इसमें पूरा बताया गया है। यही सब कहानी इसमें है पुराने नियम में। पंच ग्रंथ इज़राइल की सृष्टि और इज़राइल के साथ परमेश्वर के द्वारा बांधे जाने वाली की स्थापना का वृत्तांत देती है। यानी कि जो पंच ग्रंथ है इज़राइल के साथ जो है सृष्टि पहला सृष्टि का और इज़राइल के साथ परमेश्वर का जो वाचा था वो बांधे जाने का ये सब वृत्तांत है इसमें। ऐतिहासिक पुस्तकें इज़राइल के इतिहास, इसके विजयी और अभियानों और इसकी पराजय के साथ इसकी सफलताओं और असफलताओं के इतिहास को भी लिपिबद्ध करती है। और फिर उसके बाद और हम देखते हैं काव्यात्मक पुस्तकें इज़राइल के साथ परमेश्वर के घनिष्ठ संबंध की निकटता और इज़राइल के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने और उसकी आज्ञा पालन करने के लिए परमेश्वर के चाहत को प्रदान करती है ना। और फिर उसके बाद भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें इज़राइल के लिए परमेश्वर की ओर से मूर्ति पूजा और अविश्वासी योग्यता की ओर पश्चाताप करने और आज्ञाकारिता और आत्मिक निष्ठा से संबंध में लौट आने की बुलाहट का वर्णन करती है। देखिए बता दिया टोटल पूरा। अब कदाचित इसके लिए सर्वोत्तम शीर्षक प्रथम नियम होना चाहिए। शब्द पुराना का अर्थ अप्रासंगिक है यहाँ पे और अप्रचलित होने के विचार को देते हुए आभासित होता है, अर्थात इसके अतिरिक्त सत्य और नहीं हो सकता। पुराने नियम का सर्वेक्षण एक सार्थक और आत्मिक समृद्धि के लिए उत्तम प्रयास है यहाँ पर, ठीक है। नीचे पुराने नियम के विभिन्न पुस्तकों के सार के लिंक अर्थात संपर्क दिए गए हैं। हम बड़ी निष्ठा के साथ विश्वास करते हैं कि पुराने नियम का सर्वेक्षण मसीह के साथ आपके जीवन में लाभदायक होगा। तो अब इसको हम नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। हर एक पार्ट का एक सर्वेक्षण रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं समाप्त करते हैं, आज पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।